भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस की वजह से हैं, ना कि कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा जी की वजह से। भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस की वजह से हैं, ना कि कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा जी की वजह से। ये जरूर नोट करना कि वहाँ राजस्थान की कितनी भीड़ है। कल यानी 25 सितंबर को इनेलो कैथल में चौधरी देवीलाल के 110वें जन्मदिवस को सम्मान समारोह रैली के रूप में मना रही है। चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर होने वाली इस रैली का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह रैली हरियाणा की राजनीति में काफ़ी कुछ उलटफेर कर सकती है। इंडिया गठबंधन में इनेलो का शामिल होना कल की रैली पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। रैली स्थल का जायजा लेने आई सुनैना चौटाला से जब इंडिया गठबंधन को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इंडियन नेशनल लोकदल का शक्ति प्रदर्शन नहीं, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस है। हरियाणा प्रदेश की जनता उनके लिए अपार श्रद्धा रखती है और पूरा हरियाणा प्रदेश कल यहाँ जुटेगा। और जहाँ तक आपने बात कही कि क्या योजना है या, तो उसमें मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आज प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के राज को याद कर रही है, इसीलिए वो एक समर्थन देने के लिए सभी यहाँ पे पहुँचेंगे। खास करके महिला शक्ति बहुत मात्रा में यहाँ पहुँचने वाली है। यात्रा काफ़ी लंबे समय से निकाल रही हैं पूरे हरियाणा में, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला और यहाँ पर कितनी संभावना है उस रिस्पॉन्स की आने की? देखिए, समूचे हरियाणा में लगभग हमने 4,000 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की। इस दौरान अनेक शहर, कस्बे और गांव आए, जिसमें कि जहां ये कहा जाता था कि महिलाएं चौपाट में नहीं आती हैं, महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं, वहाँ महिलाओं का हुजूम हमें मिला। और सभी ने ये कहा कि आज हम महंगाई से, बेरोज़गारी से, हमारे बच्चे बालक, किसी को नौकरी नहीं, हम बहुत परेशान हैं। गांव में कहीं पे भी स्कूलों में पूरे मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर नहीं है, अगर कहीं भूल से डॉक्टर है तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं, किसी गांव की गलियाँ ढंग से बनी हुई नहीं है, सब उखड़ी पड़ी हैं, वाटर बॉक्स हैं वो साफ़ नहीं कराए जा रहे। बहुत बुरी स्थिति में आज हरियाणा प्रदेश के गाँव शहर हैं। ऐसे में सारी जनता ने एक बात कही कि हमसे बहुत बड़ी भूल होगी कि हमने ऐसी पार्टी को वोट दे दिया, और इन्होंने हमसे झूठ बोला, 15 लाख का वायदा किया, सिलेंडर फ्री देने का वायदा किया, ये तमाम झूठ बोल के हमसे वोट ले गए। लेकिन इस बार हम इनके झांसे में नहीं आएंगे और हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। देखिए, अगर मैं वही बात है कि अगर मैं एक भी चेहरे का नाम भूल जाऊं तो वो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे तमाम जो 22 लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग स्टेट से, वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी में अपने श्रद्धा रखते हैं। फतेहाबाद की रैली में जितने ऐसे आए थे उनसे बढ़ोतरी होकर अब आने वाले हैं। इस तरीके से मैम इंडिया गठबंधन में शामिल होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं, क्या जो कल का दिन काफ़ी अहम होगा इनेलो के लिए, तो वही तय करेगा लगभग इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो पाएगी या नहीं? तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के नेता भी नाराज़ हैं कि इनेलो अगर शामिल होती है इंडिया गठबंधन में, तो कुछ नेता डायरेक्ट सीधा बोल रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगे, तो ऐसे में आपका क्या? देखिए, जो बात आपने कही, सबसे पहला सवाल आपका, कई सवाल हो गए एक सवाल में, पहला सवाल आपका था कि हमें कोशिश की जा रही है, तो मैं आपको याद दिला दूं, फतेहाबाद पिछली साल 2022 में 25 सितंबर का वो दिन, जो इंडिया के मेन जो प्रवक्ता है विपक्ष के, सभी ने एक ही बात बोली कि इसकी नींव 25 सितंबर 2022 में रखी गई फतेहाबाद में। जिस पार्टी ने, जिस नेता ने उसकी नींव रखी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसको कोशिश करनी पड़ेगी उसमें अपना स्थान बनाने की? उनका स्थान ऑलरेडी वहाँ पे है। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि कांग्रेस नाराज़ है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। एक किसी खास नेता की बात तो एक नेता से कांग्रेस नहीं होती ना, एक दबदबा है हरियाणा में, और हरियाणा में ही इनेलो का आधार है अगर माना जाए। मैं, आप नाम नहीं ले रहे, मैं सीधा सीधा नाम लेके बताती हूँ। भूपेंद्र हुड्डा जी का आप जिक्र कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस की वजह से हैं, ना कि कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा जी की वजह से। ये बात आप आज लिख लें। आज अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनका वजूद हरियाणा प्रदेश में क्या होगा, ये प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, जिसको किसी एक नेता की नहीं, अनेक नेताओं की ज़रूरत है। ये वो समुद्र है जिसमें बहुत सारे नेता हैं, जिसमें अगर कोई एक नेता कुछ भी टिप्पणी करे और
अपने मीडिया से या अपने आदमियों से कुछ भी फैलाए तो इस बात को शीर्ष नेतृत्व समझता है। बात शीर्ष नेतृत्व की जहाँ तक है तो सभी ने इस बात को माना है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश में जो किया वो आज तक कोई लीडर नहीं कर पाया। खुदा न खास्ता अगर इनेलो इंडिया गठबंधन में ना शामिल हो पाई तो क्या 90 की 90 सीटों पर वह अपने विधायकों को उतारेगी? पहले भी उतारती रही है, अब भी उतारेगी और संभावना है जी? संभावना ही संभावना है। हो सकता है हम मिल के उतारें, हो सकता है हम अकेले उतारें, ये तो समय जो राजनीति में समीकरण बताता है। और आज जहाँ तक आपने हरियाणा प्रदेश की बात की, आज हरियाणा प्रदेश अभय सिंह जी चौटाला का कायल है। आप ये बात देखो कि आप विधानसभा का सत्र देखते हो, आज हरियाणा प्रदेश में जहाँ मैं गांव-गांव गई वहाँ महिलाएं जब पता चलता है कि सत्र आ गया और अभय सिंह चौटाला बोलने वाले हैं तो वो अपना काम छोड़ के टीवी के आगे बैठती हैं। जैसे कॉलेज में हम कभी पढ़ते थे तो टिकट लगा करती थी, मारामारी हुआ करती थी कि हम सिनेमा की टिकट लें, उस मारामारी में आज सिनेमा की बजाय विधानसभा का सत्र देखा जाता है और उस सत्र में भी अभय सिंह जी चौटाला को देखा जाता है। देखिए वो उनके काम है, उनकी रैली है, ये उनको सोचना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर नोट करना कि वहाँ राजस्थान की कितनी भीड़ है, क्योंकि ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से कोई बात नहीं होती। हरियाणा प्रदेश की रैली है, इसमें आप ये देखना कि हरियाणा प्रदेश की कितनी तादाद है। वो राजस्थान में कर रहे हैं, उनसे ये पूछो कि राजस्थान की कितनी तादाद है।